ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे जिले के 28 गांव गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। मुंडा पांडे ब्लॉक की हालात सबसे खराब है, जहां कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहीं छजलेट, मुरादाबाद सदर, डिलारी और बिलारी क्षेत्रों के भी अनेक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। धान, मक्का और गन्ने जैसी किसानों की करोड़ों की खड़ी फसलें नदी में बह गईं और कई किसानों की उपजाऊ जमीन भी कटकर नदी में समा गई, जिससे अब उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी के चलते ग्रामीण अपने पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित गाँवों में सर्वे कर रही हैं, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। क्या नाम आपका? नरेंद्र प्रताप चौहान, मुंडा पांडे। नरेंद्र जी, अगर बात करें बाढ़ की स्थिति हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ? हर किसान का नुकसान है। हमारे मुंडा पांडे में 40-50 गाँव में बाढ़ आ जाती है। जो नदी के किनारे के गाँव हैं, उनमें हर किसान की नदी ने जमीनें काट दी हैं। फसल तो गई, चार आड़ से सब खत्म हो गया, लेकिन किसानों की जमीनें कट गई, बिल्कुल नदी बन गई है। नदी के किनारे के दोनों तरफ के जो गाँव हैं, कोई मुआवजा 1 रुपया किसी को नहीं मिला, ना कोई बाढ़ पीड़ित में देखने आया। एक पुलिया है, वो टूट गई है, जिसमें 3-4 हजार आदमियों का आना जाना बंद होने वाला है। बिल्कुल रनिया ठेर गदी घेड़ा की पुलिया, गाँव से बाहर 4-5 गाँव हैं, उसमें निकलने के लिए 3-4 वर्ष है, और 2-3 किसानों के घर बह गई। फसल को साहब, जो मुआवजा, जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसान को, और जो जमीन कट गई है, यानी जमीन के बराबर में जो जिसमें फसल थी, गन्ना था, पेड़ थे, और वो सब बह गई, सब नदी बन गई। सर, मुरादाबाद जिले में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति थी, अब जिले की क्या स्थिति है और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसके क्या कुछ कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है? मुरादाबाद जनपद में अभी रामगंगा में तेज से बाढ़ आई थी 10 दिन पहले, तो उससे काफी धान की फसलें और जो नदी किनारे फसलें हैं उनमें काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो उसका जो सर्वे है अभी चल रहा है, जहाँ जहाँ पानी कम होता जा रहा है उस हिसाब से वहाँ पे सर्वे कराया जाता है कि कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है। एडीएम एफआर मैडम भी आकलन करा रही है हमारे कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के, और यहाँ पे इफको टोक्यो बीमा कंपनी है, वो तीनों पार्ट के, मतलब तीनों काउंटर पार्ट हैं उसके, तीनों के कर्मचारी जो है उसमें लग के सर्वे कर रहे हैं, और अभी 4-5 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी कितना नुकसान हुआ है। तो उसी हिसाब से जो बीमित किसान है, जिनका फसल बीमा है, उनको फसल बीमा के हिसाब से दिलवाया जाएगा, और जो जनरल किसान है फसल बीमा में नहीं है तो उनको बाढ़ राहत आपदा कोष होता है, उससे एडीएम एफआर मैडम के नाम से खाते से पैसा दिलवाया जाएगा। कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं? इसमें लगभग 28 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जनपद मुरादाबाद में। उसमें छजलेट के 3 गांव हैं, और कुछ मुरादाबाद के 2 गांव हैं, डिलारी के 4 गांव हैं, बिलारी का 2 गांव हैं, और बाकी गांव मुंडा पांडे के हैं। मुंडा पांडे में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाँ। नुकसान का आकलन किस तरह से किया जा रहा है? नुकसान का आकलन अब सब खेत में पहुंच रहे हैं। जैसे धान है, अगर पूरा सूख गया है तो 100% नुकसान है उसका। अगर उसकी रिकवरी हो सकती है जिस हिसाब से, तो देख के पता चल जाता है फिजिकल रूप में कि कितना नुकसान है, उसी हिसाब से इनका आकलन करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुरादाबाद देहात से कैमरामैन नवील अहमद के साथ सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रामगंगा की बाढ़ ने मुरादाबाद के सैकड़ों किसानों की जिंदगी में तबाही ला दी है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की राहत और मुआवजे की प्रक्रिया इन तबाह हालातों से किसानों को उबार पाएगी, या फिर ये जख्म उनके जीवन में लंबे समय तक गहराता रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।